नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। अब बस नया साल शुरू ही होने वाला है, जिसका मतलब ये भी है कि अब दिल्ली चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। और पिछले हफ्ते एक स्कीम को लेकर के महाभारत थमी भी नहीं थी कि आज एक और योजना की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कर दी। पहले बात हो रही थी संजीवनी और महिला सम्मान योजना की। अब आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो ग्रंथियों को और दिल्ली के पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए की एक सम्मान राशि देंगे। अभी कुल कितने ग्रंथी या फिर पुजारी दिल्ली में हैं उसका कोई अनुमान तो नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन उसका कल से शुरू हो जाएगा और इसकी शुरुआत की जाएगी दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर से। अब इशारा बिल्कुल साफ है कि हिंदू वोट और सिख वोट को अपनी तरफ लाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है और इसके चलते वो पूरे देश में पहली बार इस तरीके की सम्मान राशि की घोषणा कर रही है। इस योजना के तहत मंदिरों में पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। 2022 में हमने एक पिटीशन हाईकोर्ट में डाली और 2024 में भी डाली, जिसमें एक ही विषय रखा कि क्या कारण है कि दिल्ली की सरकार 2013 से मौलवी और इमामों को तनख्वाह दे रही है, पंडित, पुजारी और ग्रंथियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही। और उस कोर्ट की जो अगली डेट है वो 21 तारीख है, जहां अरविंद केजरीवाल को ये जवाब देना है कि क्यों हम मौलवियों और इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं, पुजारी और ग्रंथी को क्यों नहीं दे रहे। अब जब इन्हें लगा कि कोर्ट में जवाब देना है और चुनाव सर पर है, खाली मौलवी इमामों से गुजारा नहीं चलेगा, तो अब इन्होंने भगवान राम का सहारा लेना शुरू किया है। तो आज इन्होंने ये घोषणा की है। देखिए, एक तरफ जहां पे हिंदू कार्ड खेला जा रहा है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी पर इल्जाम क्या लग रहा है कि आप तो बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसा करके उनसे वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी का कार्ड था तो उल्टा अब आम आदमी पार्टी ने क्या कहा कि आप जानबूझकर वोटर लिस्ट के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से वोट कटवाकर या वोट जुड़वाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि संजय सिंह, जो कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने तो यहां तक इल्जाम लगा दिया कि मेरी खुद की धर्मपत्नी अनीता सिंह, उनका भी वोट कटवाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। दोनों ने अपनी तरफ से एक एक दस्तावेज उन्होंने दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अनीता जी तो यहां दिल्ली की वोटर ही नहीं है, ये एक फर्जी पूरा मामला संजय सिंह बना रहे हैं। देखिए, अब ये रोहिंग्या, बांग्लादेशी, फर्जी वोटर, इलेक्टोरल रोल्स के साथ छेड़छाड़ को लेकर के कैसे जंग छिड़ी, एक बार वो भी सुन लीजिए। अब बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है और वो सारे हथकंडे अपना रही है। एक तरह से भारतीय जनतंत्र को उसने ताक पे रख दिया है। बाकायदा बीजेपी के लेटर हेड पे बीजेपी की मोहर लगा के 11,008 वोट एक ही विधानसभा में काटने के लिए दी। वो विधानसभा पिछली बार हम 5,000 वोट से जीते थे। अगर ये 11,000 वोट कट जाते तो जीतने के कोई चांस ही नहीं थे, लेकिन ये पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए। किसी व्यक्ति का लीगल वोट है तो कोई माई कलाल कटवा ही नहीं सकता। अगर कटवा रहा है, जैसे ही हमारे ध्यान में आएगा, हम ऐसा गलत काम करने वाले को सजा दिलाएंगे। लेकिन यही बात अरविंद केजरीवाल के मुंह से बुलवा दीजिए कि क्या इलीगल घुसपैठियों का वोट बनवाने वाले को सजा देने के पक्ष में हो कि नहीं हो। दिस इज द ओनली क्वेश्चन। किसी भी इलीगल फर्जी वोट को चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं कर सकता और हमें इस पे काम करना है। पूरे दिल्ली में इन्होंने एक अभियान चला दिया नाम कटवाने का, और इन्होंने कहा कि संजय सिंह को भी अब सबक सिखाना है। पूर्वांचलियों के हक में बोलता है, यूपी बिहार वालों के हक में बोलता है, इसको ही सबक सिखाओ पहले। तो उन्होंने क्या किया कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में
तो ऐसे में अड़ी के आज के सवाल हैं बेहद सीधे। दिल्ली में क्या सच में फर्जी वोटरों का खेल चल रहा है? कौन फर्जी वोटरों के जरिए और घुसपैठियों के जरिए वोट अपनी ओर करवाने की कोशिश कर रहा है? और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, क्या ये अरविंद केजरीवाल का चुनाव से ठीक पहले हिंदुत्व का कार्ड है? प्रदीप भंडारी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से राजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी सी ही देर में। कांग्रेस के हरिशंकर गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस समर्थक सैयद जवाद और वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह। प्रदीप भंडारी, आप इसे शुरू कर देते हैं। क्रिसमस और नए साल का माहौल चल रहा है। अरविंद केजरीवाल एक तरीके से सांता क्लॉज बन गए हैं, पर आज उन्होंने चेतावनी दी है आपको कहा है कि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना है, इस बार अगर आप बीच में आने की कोशिश करेंगे पाप चढ़ेगा आपको। पद्मजा जी, 2021, 22 और 23 के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी है जो हमेशा से कह रही थी, जब अरविंद केजरीवाल ने वादा करा था सिर्फ और सिर्फ मौलवियों को सैलरी देने के लिए, हमारी पार्टी है जिसने कहा था पुजारियों को भी सैलरी देनी चाहिए। पर सवाल ये उठता है कि 10 साल तक अरविंद केजरीवाल जी ने ये क्यों नहीं किया? उनको पता है कि चुनाव के करीब वो कर रहे हैं, उसको कर नहीं सकते। जो अरविंद केजरीवाल ने अभी तक 3 साल के अंदर पंजाब में महिलाओं के खाते में 1 रुपए नहीं डाले, जो अरविंद केजरीवाल ने अभी पिछले इतने सालों के अंदर दिल्ली के अंदर अपना 50 करोड़ का शीश महल कोविड काल में बना लिया। अगर वो सच में हिंदू हितैषी होते तो अपना 50 करोड़ का शीश महल बनाने के बजाय पुजारियों को सैलरी देते। और ये वही अरविंद केजरीवाल है, जब प्रभु श्री राम का मंदिर बना था तो कहा करते थे कि मेरी नानी कहती है कि मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो वक्फ के लिए अलग अलग जमीन देने की बात कर रहे थे। ये वही अरविंद केजरीवाल है जिनके विधायक अमनतुल्ला खान जो है वो पहले दिन पुजारियों के बजाय मौलवियों को सैलरी देने की बात कर रहे थे और दिल्ली के अंदर इल्लीगल रोहिंग्याओं को बसाने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, एक भी अपना वादा नहीं करते और देश का हिंदू नहीं दिल्ली का हिंदू इनको जवाब देगा, क्योंकि सबको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है राजेश गुप्ता जी, इससे पहले हमसे जुड़े, पर देखिए ना, आज वहां पर पुजारी आए, ग्रंथी भी उनके घर पर आए हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। हिंदू हृदय सम्राट है। नहीं, वो उनके साथ में आएंगे पर अल्टीमेटली वोट भारतीय जनता पार्टी को डालेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के अंदर डाला था। मैं तो सीधी बात पूछ रहा हूं पद्मजा जी, क्या अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ समय पहले बोला था 2100, क्या पंजाब के अंदर उन्होंने महिलाओं के खाते में 3 साल से उनकी सरकार है 1 रुपए भी डाले? क्या दिल्ली के अंदर मार्च में उन्होंने अनाउंस किया था, क्या 1 रुपए भी महिलाओं के खाते में नहीं डाले? जो व्यक्ति दिल्ली के 50% आबादी को झूठ बोल सकता है वो हमारे पुजारी और भाई बहनों का अपमान कर सकता है। ये सब जानते हैं कि अगर हिंदुओं के लिए कोई खड़ा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। और अरविंद केजरीवाल ऐतिहासिक रूप से वक्फ के लिए मंदिरों की जमीन देना चाहते थे। अभी उनको पता है कि चुनाव हार रहे हैं तो एक चुनावी जुमला आगे फेंकने का प्रयास किया है। हरिशंकर जी, इससे पहले कि आम आदमी पार्टी जवाब देगी, जब तक राजेश गुप्ता जुड़ेंगे शायद 18,000 सवाल उनके लिए तैयार हो जाएंगे तब तक, पर असली हितैषी हिंदुओं की भारतीय जनता पार्टी है और अब ये अरविंद केजरीवाल भी एक तरीके से मान रहे हैं, ये दावा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आखिरी मौके पर वो ऐसा पैतरा खेल रहे हैं। पद्मजा जी, देखिए, बड़ी साफ बात यह है कि घोषणाएं करने में और घोषणाएं के क्रियान्वयन में बहुत बड़ा अंतर होता है। केजरीवाल जी ने 10 साल में जितनी घोषणाएं की हैं, चाहे वो पानी को लेके की हो, चाहे बिजली को लेके की हो, चाहे यमुना के साफ करने की हो, चाहे सड़कों को बनाने की हो, अस्पताल बनाने की हो, स्कूल बनाने की हो, एक घोषणा में भी खरे नहीं उतरे। और उसका आलम आज ये है कि मंच पे खड़ा होकर तीनों बातों को लिए स्वीकार कर रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं कि मैंने यमुना साफ करने की बात कही थी, टूटी से पानी पीने को मुहैया कराने की बात की थी, दिल्ली में सड़कें सुधारने की बात की थी, मैं वो नहीं कर पाया। अगले चुनाव में सरकार हमारी बनेगी, उसके बाद में कर पाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं, घोषणा करने में और उनको पूरा करने में बहुत फर्क होता है। अब जो केजरीवाल जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, 2100 रुपए की पहले बात करी, उनकी सरकार ने उसको रद्द कर दिया। एक सरकार का मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट कर रहा है और उसकी सरकार उसको रद्द कर रही है, और यही हालत इस योजना का होने वाला है पुजारियों के साथ और ग्रंथियों के साथ में। तो पाप तो केजरीवाल को लगने वाला है। चुनाव भले ही वो कुछ वोट ले ले, लेकिन पाप तो केजरीवाल को लगने वाला है। अब जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा अगर दिल्ली में ये बात कह रही है कि पिछले 10 साल से, 4 साल से, 5 साल से हम कोर्ट में गए हुए हैं, हम बार बार ये मांग कर रहे हैं, तो भाई हरियाणा में और यूपी में तो उनकी सरकार है, वहां पर क्यों नहीं वो लागू करते? वहां पर तो मौलवियों को तो वो पैसा दे रहे हैं, पुजारियों को पैसा नहीं दे रहे हैं वो लोग, तो वहां पर भी लागू कर दे भाजपा, यहां पर कहने से पहले। तो मेरा मतलब कहने का, दोनों की दोनों पार्टियां रास्ता भटक गई है।
और कोई ठोस बात नहीं करती, सही दिशा उनके पास है नहीं। अगर काम करने की नीयत हो तो वैसा करें जैसे 15 साल दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने काम किया। देखिए आप पाप की दुनिया बात ने कर रहे देखा थे उसको। हरिशंकर जी, आप दोनों को शराब देकर के चले गए। अब राजेश जी फाइनली जुड़े हैं तो आपके लिए बड़े सारे सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। राजेश गुप्ता जी, बीजेपी ने आपसे पूछ लिया कि 10 साल बाद क्यों याद आई है आपको पुजारियों और ग्रंथियों की। हरिशंकर जी कांग्रेस से हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आप पंजाब में तो पूरा कुछ कर नहीं पाते वादा, यहां पर आके आप झड़ी लगा देते हैं, क्यों? असली पाप आपको लगेगा, झूठ का पाप, झूठ बोले कौवा काटे। देखिए पद्मजा जी, मुझे लग रहा है कि जो बात आज जिसकी घोषणा हुई, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, उससे कुछ लोग बहुत ज़्यादा बौखला गए। अब ये समझ में नहीं आ रहा उसका कि विरोध करें तो करें कैसे। विरोध करना तो चाहते हैं, ये भी जानते हैं, लेकिन विरोध कर नहीं पाएंगे। अब अगर भाजपा के साथी ये कहते हैं कि भाई इसको रोक देना चाहिए, तो ये टीवी पे बोल दें आपके सामने कि इसको रोक देना चाहिए। और अगर कांग्रेस के साथी कहते हैं कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, हमने क्यों ऐलान कर दिया, भाई आपने हिमाचल में ऐलान करा, आप वहाँ पे कुछ कर नहीं पाए, आप सैलरी तक टाइम पे दे नहीं पाए। दिल्ली के अंदर कुछ चीज़ें हो सकती है, आप पिन पॉइंट कर रहे हो, एक दो चीज़ों के अंदर 100% नंबर ना आए हो, लेकिन आज दिल्ली के अंदर जितने काम हुए, ये दिल्ली की जनता में जाके पूछ लीजिए। दिल्ली की जनता ने 3 बार अगर मुख्यमंत्री बनाया है, एमसीडी के अंदर भी भाजपा को बाहर कर दिया, कांग्रेस का उसमें कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली के मॉडल पे पंजाब को जिताया तो कुछ तो वजह होगी। तो दिल्ली के 10 ये साल ऐसे बाद मुद्दा क्यों? मुझे लगता है ठीक नहीं है। जब जनता के विवेक आपने का मजाक नहीं इमाम उड़ा रहा। के लिए पहले से ही ये योजना बना दी थी, तो 10 साल की सरकार के बाद क्यों पुजारियों की याद आई, ग्रंथियों की याद आई? पंकजा जी देखिए, ये होता है, ये तो ऑनगोइंग चीजें है ना। हम पहले साल में कुछ करा, दूसरे में क्या, हमने पहले कहा कि हम पानी हमने कहा था पानी माफ और बिजली हाफ। बाद में हमने उसमें जोड़ दिया कि बिजली को हम 400 यूनिट तक हाफ देंगे, 200 तो फ्री थी। हमने और बढ़ा दिया। हमने तो नहीं कहा था पहली बार में कि महिलाओं को फ्री में यात्रा कराएंगे बसों में, हमने जोड़ दिया। हमने तीर्थ यात्रा को उसके बाद में जोड़ा। दिल्ली का बजट 30,000 करोड़ था, हमने उसके हिसाब से स्कीम्स दी। आज दिल्ली का बजट ईमानदारी से काम करने की वजह से 77,000 करोड़ है। हम नई स्कीम्स बढ़ा रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, 2019 में तीर्थ योजना आप पुजारी प्रदीप भंडारी। पद्मजा जी मुझे बताइए, कोविड काल में 50 करोड़ का शीश महल बनाने में तो इनको देरी नहीं हुई, तब तो इनने ध्यान नहीं दिया, तब तो बना दिए। जनता के पैसे को लूटकर दुनिया का कोई इकलौता नेता होगा वो अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने अपना 50 करोड़ का शीश महल तो बना दिया, परंतु पुजारियों के लिए आखिरी में इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि नहीं दे पाएंगे। अगर सच में नियत है तो अगले महीने से ये मौलवियों को सैलरी दे रहे हैं, दीजिए अगले महीने पे, जनवरी 1 तारीख को डालिए। ये चुनावी जुमला क्यों थोकने की बात कर रहे हैं? दूसरी बात ये कह रहे हैं दिल्ली के बजट की बात में, पहली बार 31 सालों में दिल्ली रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर जा चुका है। ये पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में महिलाओं के खाते में 1 रुपए इनने नहीं डाला। डेफिसिट में नहीं है। मॉडल की बात कर रहे हैं, 65,000 इनके गोस्ट पेशेंट्स है मोहल्ला क्लिनिक में। ये एजुकेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, 11वीं में 55,000 बच्चे फेल हो चुके हैं। राजेश तो गुप्ता क्या बात contradict करेंगे? कर और रहे हैं एमसीडी के अंदर कचरों का ढेर है पूरे दिल्ली में, क्या बात कर रहे हैं राजेश जी? और मैं 10 सेकंड लेना चाहता हूं, हरिशंकर गुप्ता जी को बताना चाहता हूं, जून 2024 में 18,000 रुपए ऑलरेडी हरियाणा के अंदर हम लोगों ने अनाउंस कर दिए हैं और पुजारियों को पहुंच चुका है, सभी धर्मों को पहुंच चुका है। तो हरिशंकर पर नहीं पहुंचा है, ज्ञान में वृद्धि गलत करिए। बोलिए, कहीं पर नहीं पहुंचा। 1 मिनट सवाल है, मैं एक मिनट। पद्मजा जी, ठीक है, पहले राजेश गुप्ता रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर हरिशंकर जी। पहले मैं राजेश आपसे, गुप्ता। पद्मजा जी, मेरा एक बात पूछनी है। भंडारी जी, जून में याद आई, आप भी तो वहां पे तीसरी बार की सरकार में है, वहां पर हरियाणा के अंदर। अभी आप मुझसे पूछ रहे थे हमने अभी अनाउंस क्यों करा? आप मध्य प्रदेश में कितने साल से हैं, गुजरात में कितने सालों से बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी कब सरकार बन गई थी? आपको तो याद नहीं आया बाबूजी वहां पर। अरे आप हमने कहा है तो आपको याद आ गया। अब आप घबरा रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि आपने ठेकेदारी ले रखी है। पहली बात राजेश जी, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य था जिसने इसको अनाउंस करा है। आपने हमसे सीखा है। महाराष्ट्र में हम 4-4 महीने तक पैसे डाल चुके हैं खाते में, हरियाणा में भी हम खाते में पैसे डाल रहे हैं। आपने कब खाते में पैसा डाला पंजाब में? पद्मजा जी, ओपन चैलेंज दे रहा हूं, एक महिला का नाम ये बता दे जिनके खाते में इनने पंजाब में पैसा डाला हो 3 साल में। हमने तो महाराष्ट्र में ऐसे कैसे डिबेट होगी बताइए? ठीक है, उनको जवाब देने खुद दीजिए। एंकर रह चुके आप तो मेरे भाई। आप भंडारी जी, आप खुद एंकर रह चुके मेरे भाई, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मैं जानता हूं थोड़ी परेशानी है आज बीजेपी के लिए, लेकिन संयम से बोलो। हमने देखो, आप इतने सवाल पूछते हैं, एंकर भी पूछते हैं, सब पूछते हैं, कांग्रेस भी आपके साथ में मिलकर हमसे सवाल पूछ रही है, लेकिन उसके बाद में हम जवाब देते हैं ना, तो थोड़ा संयम रखो। आप एंकर रह चुके हो। मेरा कहना है, आपकी सरकार इतने सालों इतनी जगह रही, गुजरात में इतने साल से है, आपने क्यों नहीं वहां पे सर अनाउंस करा? आप हमसे पूछ रहे हो?
आप बताइए, आप क्यों नहीं अनाउंस करा? और आपको दिक्कत है, आप कहते हो कि हम दे नहीं पाएंगे। अच्छा, वो बाद में देखेंगे, कल से हम रजिस्ट्रेशन चालू कर रहे हैं। बताइए आप कितने पुजारियों को लेके आएंगे? आप ले आइएगा, आपके गांव के हो, कहीं के हो जो दिल्ली में आ गए हो, हम उनका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। आप लोगों को कहो कि अरविंद केजरीवाल इससे करा ले, क्या दिक्कत है उसमें? आप मना तो नहीं कर रहे ना? ठीक योजना है ना आपके हिसाब से? ये बताओ। ठीक है राजेश जी, जब आप कल पुजारियों कल से आप पुजारियों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिएगा। बट एक शख्स हैं, वो कह रहे हैं कि हम 10 महीने से चक्कर लगा रहे हैं सेक्रेटेरिएट के। पहले जब अरविंद जी मुख्यमंत्री थे, अब जब आतिशी मुख्यमंत्री हैं, तो वो चक्कर लगा रहे हैं। उनका नाम है साजिद रशीदी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के वो हेड हैं। वो अपना बड़ा दुखी हैं। आज आपने ऊपर से जब सम्मान योजना की घोषणा की, वो अपना और दुखी हो गए। उनकी बात एक बार सुन लीजिए आप। देखिए, 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे। हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं। छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं, उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे, तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर, और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। इन इमामों को भी मिलनी थी 18,000 रुपए की राशि। 17 महीने हो गए, 240 ऐसे लोग हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनसे क्या नाराजगी? इनका पाप तो नहीं लग जाएगा कहीं? राजेश जी देखिए, अरे भाई देखिए, हरिशंकर जी बड़े अच्छे आदमी, आप उनके मुंह में ना शब्द डाल देते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। ऐसा उन्होंने कुछ और लहजे में किया था। पाप किसी को नहीं लगेगा, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा मौका नहीं देंगे पाप लगने का। हमने जो कहा है हम उसे करके दिखाएंगे, हमें पुण्य ही मिलेगा। आप यकीन मानिएगा, ये पुण्य का काम है, कोई पाप का काम नहीं होगा। हम सबके बारे में सोचते हैं, हम सभी वर्गों का, सभी समाजों का आदर करते हैं। और मुझे पता है प्रदीप भाई भी आज इस बात से खुश हैं। राजेश जी, उनको सोच और आदर नहीं, उनको अपनी सैलरी चाहिए, वेतन चाहिए। 17 महीने से नहीं मिल रहा है वेतन। आप आदर उनको पूरा दीजिए। 17 महीने से सब ये जानते हैं। देखिए, अच्छा, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, हरियाणा में तो चलो प्रदीप भाई दे रहे हैं, उनको पता है इमामों को सैलरी है तो टाइम पे दे रहे हैं। प्रदीप भाई बता देंगे वो दे रहे नहीं दे रहे। हो सकता है हमसे कुछ डिले हुआ क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे, कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई, लेकिन प्रदीप भाई तो दे रहे हैं ना महाराष्ट्र में, और वहां थोड़ी मनाही थोड़ी है। प्रदीप भाई दे रहे हैं ना? आप मैं जवाब दे दूं पद्मजा जी? हाँ दीजिए। मैं कह रहा हूं राजेश भाई, मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं भाई, हम तो हरियाणा में भी दे रहे हैं, हम तो महाराष्ट्र के अंदर भी दे रहे हैं, पर आपने 3 सालों में पंजाब में एक भी महिला के खाते में 1 रुपए नहीं डाला है। हमने तो महाराष्ट्र में भी डाला, मध्य प्रदेश के अंदर भी डाला है, हमने हरियाणा में भी डाला है। तो जहां हमारी सरकार, जहां हमने वादा किया, हम तो डिलीवर कर रहे हैं। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप एक महिला का नाम बता दीजिए जिसके खाते में पैसे डाले। आप मौलवियों की सैलरी नहीं दे रहे, तो इमामों की सैलरी पूछ रहा था भाई। और झूठ बोलना पाप होता है। आपने सिर्फ 50 करोड़ का अपना शीश महल बनाया है और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। आप एक महिला का नाम बता दीजिए, मैं आपके लिए ताली बजा दूंगा, जिसको आपने पंजाब में अपने खाते में पैसा डाला है। पर रामकृपाल जी, मैं इसकी टाइमिंग की बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में एक बहुत बड़ा, एक सेकंड हरिशंकर जी, या सैयद जवाद और रामकृपाल जी बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं। मैं इन दोनों से भी एक सवाल लेना चाहती हूँ। रामकृपाल जी, ये टाइमिंग क्या है? जैसे कहते हैं क्रोनोलॉजी इसमें ये है कि पिछले 1 महीने से ये वोटर लिस्ट का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ था। बार बार ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाया गया है। कल ही की बात कर लीजिए, 7 बांग्लादेशियों को दिल्ली पुलिस ने चिन्हित करके उनको डिपोर्ट कर दिया। क्या दोनों को जोड़ करके देखा जा सकता है? क्योंकि अब इल्जाम सीधा सीधा ये लग रहा है कि कौन बांग्लादेशियों को दिल्ली में बसा करके उनको वोटर बना रहा है। निश्चित रूप से देखिए पद्मजा जी, अभी जो एक बात हो रही थी उस पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक है कि हारे को हरिनाम। दिनकर जी जब जवान थे तो उन्होंने पहली किताब लिखी थी हुंकार, रस्मरथी, तमाम उनकी बड़ी उस तरह की किताबें थी, और आखिर में उन्होंने लिखा कि हारे को हरिनाम। आज अभी मैं एक चैनल पर आप पार्टी की रेखा जी थी, रीना जी ने शुरुआत आज की जय श्री राम कहकर। यहाँ आप देखिए, आपके यहाँ पे कांग्रेस पार्टी भी है, आप पार्टी भी है, आपस में किस तरह से लड़ रहे हैं। तो मेरा इतना ही कहना था कि 10 साल पहले 12 साल पहले जब मोदी जी आए, उसके बाद जो उन्होंने एक पिच तैयार की बीजेपी ने, आज आप पार्टी भी उसी पिच पर जाकर के शरणागत हो गई है। उसको भी समझ में आ रहा है कि एक तरीका ये भी है।
और हताशा में, जैसा मैंने कहा, हारे को हरिनाम। ऐसा होता है कि इस बार की जो लड़ाई है वो इस तरह से लग रही है कि कहीं ना कहीं आप पार्टी को लग रहा है कि काफ़ी देर हो चुकी है, बड़ी मुश्किल है। तो ये जो तमाम प्रयास, महिला सम्मान योजना, उसके बाद आज जिस तरह से पुजारियों किया जा रहा है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता कि 17 महीने हो गए रास्ते, वो जो अभी कह रहे थे बिल्कुल सही है, 17 महीने से तो वेतन नहीं दिया गया। और ये जो घोषणाएं इस तरह की जा रही हैं, तो ये सब केवल मेरा ये कहना है कि ओवरऑल आज कोई भी कुछ भी कह ले, एक तो इंडिया अलायंस कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है अपने आप में। पर रामकृपाल जी, ये कहना सही होगा कि सिर्फ चुनाव की वजह से ही भगवान को याद कर रहे हैं? मेरे को तो याद है 2022 में दिवाली से ठीक पहले अरविंद जी ने कहा था कि गांधी जी की जगह लक्ष्मी गणेश हमारे नोटों पे होने चाहिए। नहीं, वो तो बड़े टाइम से याद करते आ रहे हैं। हनुमान मंदिर तो वो उस वक्त से जा रहे हैं जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वो हिस्सेदार थे। जी, आप ध्यान रखिएगा, जब चुनाव, उसके पहले एक चुनाव में इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा था, एक होटल में किसी का प्रोग्राम था वहाँ पे बाकायदा। तो मैं ये केवल कह रहा हूँ कि अचानक 10 वर्ष हो गए जब आप जब आप मौलानाओं को दे रहे थे तब भी आपके दिमाग में नहीं था पुजारी भी होते हैं। 10 वर्ष लग गए इस चीज को। तो देखिए, ये कहना, ये सारा का सारा वोट की राजनीति के लिए हो रहा है। अच्छा, वापस घूम के वोट की राजनीति पे आ रहे हैं। रोहिंग्या वाले पर मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, रोहिंग्या मुद्दे पे आप ये देखिए कि आज, मैं सही गलत नहीं, एक मकान है जिसकी संख्या है 0, उसमें 141 वोटर उस मकान पर जिसकी संख्या 0 है, ऐसा कहा गया, आरोप लगाया गया और बाकायदा दिखाया गया। अब आप ये सोच लीजिए कि कितने फर्जी मतदाता यहाँ पर होंगे। और ये जो कहा जा रहा है कि सही नाम कटवा करके किसी अगर वोटर जेन्युइन है तो उसका आसान नहीं होता उसका नाम कटवाना। ठीक है, आप नाम बढ़वा सकते हैं। और ये जो फर्जीफिकेशन हुआ है, उस पर जो एक मुहिम चल रही है कि इनको बिल्कुल हटाया जाए, उसका भी एक काउंटर जो हो रहा है। अभी केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं मंगलवार को जाऊंगा कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में और वहां खुद पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करूंगा। और इसकी आप ये बताइए, ये बहुत आपत्तिजनक है। जब तक सरकार की कोई घोषणा नहीं होती तब तक किसी से भी आप ये कह के पैसा दे करके उसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे? ठीक है, बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए हैं, पर ये एक जरूरी बात कही राजेश गुप्ता जी कि क्या रोहिंग्या के मुद्दे पर खुद को घिरता हुआ आपने पाया, तभी ये हिंदू कार्ड खेलना पड़ा? और हमें कि इसको लेके रिपोर्ट भी दिखाएंगे, बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है। तो मैं जो जितने मेरे पद्मजा जी, जितने भी पत्रकार बंधु मेरे से, मैं रोज डिबेट करता हूं, बात होती है, और आज मैं रामकृपाल जी के बारे जो विचार थे सुन रहा था, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, बड़े वरिष्ठ है, उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा थोड़ा कहना कि थोड़ा सा हमारे लिए भी अच्छा बोल देते। अब ऐसे एक तरफा बोलेंगे तो साफ पता लगता है कि एक तरफ को ज़्यादा झुक रहे हैं। उन्होंने कहा कि जी हम डरे हुए हैं। मेरा उनसे कहना है, वो वरिष्ठ पत्रकार है, मैं 2 बार का विधायक हूँ, हाथ जोड़ के सर आपसे विनती है, आप मेरे साथ में आइए, दोनों जमीन पे चलेंगे, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, जरा जनता से डायरेक्ट बात करेंगे, बोला जनता बता देगी कि क्या है। दूसरी बात, आपने कहा कि हम तो पूजा जब करते हैं जब चुनाव आ जाते हैं, मैं आपको बता दूं, एक पहली बात तो अरविंद जी तो जाते ही रहे हैं। सर, मैं अपनी माताजी के पेट में था ना, तब भी सुंदरकांड मेरी माताजी करती थी, हनुमान चालीसा करती थी, आप ऐसी बातें ना कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने हर महीने, आपको मालूम है ना कि हर साल कितने लोग तीर्थ यात्रियों को भेजा है यहाँ से जिनके पास बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लगता, लोग द्वारकाधीश में, लोग उज्जैन में, लोग यहाँ से जाते हैं, फ्री में यात्राएं करते हैं और वापस आते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। साउथ सुदूर यहाँ से जाते हैं और होके आते हैं। उसके बाद में ये कहना कि भाई सिर्फ चुनाव में ऐसा करते, ये बहुत ही गलत बात है, आपत्तिजनक है। दूसरा, रोहिल्ला पे जो बात हुई, आप बात को सुनिए कि संसद में कहा गया, आदरणीय जेपी नड्डा जी ने कहा कि ये जो पूर्वांचली है, ये जो रोहिल्ला हैं, आप सब रोहिल्ला पूर्वांचली, अरे भाई रोहिल्ला कैसे? पद्मजा जी एक बात बताइए, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे, बड़ी एक कॉमन सेंस बता देगा कि कोई आदमी रोहिल्ला है, बांग्लादेश से आया, एक मेरे भाई प्लीज, ठीक है मेरी बात सुनो। अच्छा, मैं एक लॉजिकल बात करता हूं जो 5वीं का बच्चा समझेगा। बांग्लादेश से एक आदमी हिंदुस्तान में आया, अब वो सीवर से होते हुए तो शहंशाह पिक्चर की तरह बाहर से आखिरी रास्ता की तरह निकल नहीं आएगा। कहीं से बांग्लादेश से बंगाल में आया, बंगाल से होते हुए कहीं से झारखंड गया, झारखंड से बिहार गया, यूपी गया। सरकार थी, हमारी आर्मी पर सवाल उठा रही है भाई, ये कह रहे हमारी आर्मी कुछ नहीं करी थी, यहाँ पर आगे कैसे, इतना अपमान मैं कैसे सह लूं? कैसे आया? या वो हेलीकॉप्टर से बांग्लादेश से सीधे यहाँ पे इंडिया में उतर गया, एयरलिफ्ट करके हम लेके आ गए। वो बांग्लादेश से दिल्ली में आया कैसे?
ये क्या कर रहे थे यहाँ पर जो दिल्ली में आ गया, और कितने साल में कितने भेजे अभी आपने रिपोर्ट बताई थी? ठीक, एक या 6 ऐसे 10 कुछ सेकंड में आप जवाब दीजिए, फिर जवाब दीजिए। दिल्ली में फर्क क्या याद आती है, जरा मत चुनाव आ जाते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। चुनाव भाजपा हार रही है एक तरफा, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड, आज हमने यहाँ, मैं भी हरदीप पुरी जी का दिखाता हूं, सुनिए। कि लोग जिस कैंप में रहते थे 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया, यहाँ पे आपके अहमदुल्ला खान रोहिंग्याओं को 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, और उन्हीं अहमदुल्ला खान को आपने टिकट दिया है। आप यहाँ पे रोहिंग्याओं को वोट बैंक के लिए बैक करते हैं, यह है फर्क। असम के अंदर तो पकड़े जा रहे हैं, त्रिपुरा के अंदर पकड़े जा रहे हैं, पर आप जो है यहाँ पे संरक्षण देने की बात कर रहे हैं। और आप बात करेंगे प्रियंका, मैं कहना चाहता हूं पद्मजा जी, ये है अरविंद केजरीवाल। जब किस तरीके से प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा था, तो कैसे ये अरविंद केजरीवाल जो है जाके कह रहे थे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, तो ये क्या बात करेंगे? मैं तो इनसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि 1 जनवरी को ये मौलवियों के खाते में पैसा डालने की बात कर रहे हैं, अभी भी इनकी सरकार है, एमसीसी नहीं लगा। अरे इनकी नीयत साफ है तो 1 जनवरी को पुजारियों के खाते में पैसे डाल दें। राजेश जी, पद्मजा जी, ये हरदीप पुरी जी का ट्वीट है, ये आपको कहीं पे भी नेट पे दिखाई दे जाएगा। आ गया तो आज तो कह रहे हैं वापस केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी रोहिंग्या रिफ्यूजियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स में, आई मैं आपके बीच में नहीं बोला था, उसके बाद ही एमएचए का करने को बताया। ऐतिहासिक बोले, भारत में हमेशा रोहिंग्या को ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं दिया गया। भारत में हमेशा शरणार्थियों का स्वागत है। आप राजेश जी पुरी जी खुद बुला रहे हैं। राजेश जी, अरे भाई ये सामने है, देखो ट्वीट 3 मेरे भाई के बाद आया था, ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं दिया आपने। अहमदुल्ला खान को टिकट क्यों दिया अगर आप रोहिंग्याओं के खिलाफ है तो? और क्या आप हमको एनआरसी पे बैक करेंगे? बताइए। नहीं, एनआरसी पे आप हमको बैक करेंगे तो बोलिए, एक रिटर्न आप एनआरसी पे अगर हमको बैक करेंगे। आप बड़ा रोहिंग्याओं की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो रोहिंग्याओं पे हमको एनआरसी पे बैक करेंगे भाई? जब हम लोग एनआरसी लाने की बात कर रहे थे, सीए लाने की बात कर रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि रोहिंग्याओं को नहीं लेके आ रहे हो। अरे आप जितने इलीगल लोग हैं हम आपको बैक कर रहे हैं। आप नहीं, आपके पुजारियों पे बैक कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। हम जो पुजारियों को जी कहना चाहते हो, अगर ये रोहिंग्या के मुद्दे पे सीरियस है तो अहमदुल्ला खान को इन्हें टिकट क्यों दिया है? अगर ये रोहिंग्या के मुद्दे पे सीरियस है, अहमदुल्ला खान का वीडियो सबसे पे उनको टिकट क्यों दिया ओखला से? आपने हरदीप पुरी को क्यों नहीं निकाला? अरे हरदीप पुरी ने तो 2 घंटे बाद स्पेसिफाई कर दिया, एक ईडब्ल्यूएस फ्लैग रोहिंग्या को नहीं दिया। और अगर है तो आप जाके वीडियो बनाइए। मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं राजेश जी, झूठ बोला। ओपन चैलेंज कर रहा हूं, अगर आपके पास झूठ है तो जाके वीडियो बनाइए। मैंने तो आपको अहमदुल्ला खान का ओपन वीडियो दिखा है और उनको आपने भी टिकट भी दिया है। पहले हरदीप पुरी जी ने झूठ बोला, पैसा मानते हैं आपको। राजेश जी, क्या आप एनआरसी पे अगर आप रोहिंग्या पे सीरियस है तो बताइए कि आप हमको बैक कर रहे हैं ना? हार्दिक भाई जी ना ये बैक करेंगे ना सच्चाई बोलेंगे। आप हमें रोहिंग्या पे हम रोहिंया पे हम कह रहे हैं जो भी देश में लीगल आता है टिकट दिया है क्योंकि मुस्लिम। अब हमको बताओ पुजारियों पे आप हमको बैक कर रहे हो ना? मैं तो पुजारियों पे कह रहा हूं आप 1 जनवरी को सैलरी रिलीज कर दो। मैं आपको आपके बैक करूंगा 1 जनवरी को, कल परसों सैलरी रिलीज कर दो। आप मैं कह रहा हूं पद्मजा जी अभी एमसीसी नहीं लागू हुआ, नहीं कर रहे, साफ है तो 1 जनवरी को पुजारियों को सैलरी रिलीज कर दो। प्रदीप भाई आप बैक कर रहे हो ना हमको? अच्छा काम किया ना। मैं कह रहा हूं 1 जनवरी को आप खाते में पैसा डाल दो अगर आपकी नीयत साफ है तो। आपने तो गुजरात हरियाणा महाराष्ट्र अगर आपकी नीयत साफ है 1 जनवरी को अभी एमसीसी नहीं लगा, खाते में पैसा डाल दो, आपके पास सरकारी पावर है। प्रदीप भाई मेरा एक सवाल है, नहीं मैं आपको पूछ रहा हूं, आप 1 जनवरी को पुजारियों के खाते में पैसा डाल रहे हो? आप पुजारियों को, ग्रंथियों को सहायता राशि देंगे, सम्मान राशि देंगे? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके पास सरकारी पावर है, 1 जनवरी को क्या आप पुजारियों के खाते में पैसा डालोगे? अगर आपकी नीयत साफ है तो आपको डाल देना चाहिए पैसा, जैसे मौलवियों के खाते में डालने की बात कर रहे हैं। सरकार में अनाउंस करा दो मेरे भाई। अरे आपके पास फाइनेंशियल पावर है, 50 करोड़ का भ्रष्टाचार का महल तो बना दिया, कम से कम पुजारियों के खाते में पैसा तो डालो। ठीक है, बट ये रोहिंग्या का मामला सेटल नहीं हुआ। क्या आप इसके खिलाफ हैं? क्या आप चाहते हैं कि जितने भी इल्लीगल वोटर्स हैं, और सही है जवाब, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक चुनाव का नहीं है, ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का भी हो जाता है। इस मामले को उठाया गया जब इलेक्शन कमीशन चेक करने लगा, दिल्ली पुलिस चेक करने लगी, जब एलजी ने इंक्वायरी ऑर्डर की तो अचानक हाय तौबा क्यों मच गई कि भाई ये क्या हो रहा है, वोटरों को हटाया क्यों जा रहा है। देखिए इसकी पड़ताल हमने भी की और ये जरूरी है। मैं चाहती हूं कि आप भी सैयद जवाद और जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं ये इस रिपोर्ट को देखें, क्योंकि हम एक एड्रेस पे गए और देखिए वहां पर TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में क्या पता चला। हम लोग अभी मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। मोती नगर विधानसभा क्षेत्र का ये करमपुरा ब्लॉक है और यहाँ पर बहुत हास्यास्पद तरीके से एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिस पे कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, जहाँ पर मकान नहीं बना है, लेकिन इस जमीन के पते पर, जिसका पता
T82 है, ये एरिया है और इस पते पर 26 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में ऐड किए गए हैं। ये बीजेपी ने दावा किया है। बीजेपी की ओर से ये जानकारी दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को भी दी गई है। दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। और ये देखिए, बहुत छोटा सा ये ज़मीन का टुकड़ा है और इस ज़मीन के टुकड़े पे ये 26 लोग हैं जिनका नाम दर्ज है मतदाता सूची में। ये सारे T82 के ये वोटर्स हैं, T82 के ये तमाम वोटर्स हैं जो इस पते पर इन्होंने वोटर आईडी में अपना नाम दर्ज कराया है। और ये तमाम लोग कहाँ रहते हैं, कौन से लोग हैं, और जब यहाँ पे मकान बना ही नहीं है, ये ज़मीन का टुकड़ा है, तो आखिर इनका नाम वोटर लिस्ट पे कैसे जुड़ गया है। सैयद जवाद, ये तो सिर्फ हैरान करने वाली ही नहीं, ये तो सबके लिए एक फिक्र का सबब होना चाहिए कि एक पता है दिल्ली में 26 वोटर, वहां पर उनका नाम दर्ज है। कौन है ये लोग, कैसे ये वोट डाल रहे हैं? और अगर कोई इनका नाम हटाता है तो फिर उसको धांधलेबाजी कैसे कहा जा सकता है? जी बहुत बहुत धन्यवाद पद्मजा, आपका वक्त देने के लिए। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। और अपने बात का आगाज़ जो है वो एक शेर से करता हूँ कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, पार्टी के अंदर झूठों की एक मंडी है, पार्टी के दरवाजे पे लिखा है सच बोलो। अब देखिए, तय ये करना है कि नंबर 2 का झूठा कौन है। नंबर 1 का तो सबको पता है कि कौन झूठ बोलता है। अब नंबर 2 के जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो दिल्ली के अंदर कैसे हैं, आपको उदाहरण देता हूँ। एक साहब ने कसम खाई थी गंगा मैया की साफ़ करने की, दूसरे साहब ने कसम अपनी औलाद की, अपने बच्चों की खाई, और फिर यमुना को साफ़ करने की। ना गंगा साफ़ हुई, ना साहब यमुना साफ़ हुई। अब आपको बता दूं, पुजारियों को आप देने की घोषणा कर रहे हैं, तो साहब इमामों की आपने जो है 17 महीने से क्यों रोकी हुई है? दिल्ली के अंदर आपको याद होगा कि जब कोरोना का वक्त आया तो भारतीय जनता पार्टी भी माइनॉरिटीज के ऊपर हमले करती थी, कोरोना स्प्रेडर बनाती थी, और मरकज को बंद करवाने में सबसे पहले अगर आगे आगे कोई उछल रहा था तो केजरीवाल साहब थे जिन्होंने मरकज को बंद करवाया, और खास तौर पे अकलियतों को टारगेट करा के इतने लोग जो है वो कोरोना फैला रहे थे। दूसरी, दिल्ली दंगों के अंदर जब यहाँ चुनाव हो रहे थे, दिल्ली के अंदर दंगे हुए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, 50-52 लोगों की जान चली गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली दंगों के अंदर बाहर निकल करके नहीं आए, शांति की अपील करते जा करके चले गए, बैठ गए एक जगह जा करके। लोगों के दुखों और तकलीफों में मरहम लगाना चाहिए, दूसरी सबसे बड़ी बात। तीसरी, दलित विरोधी भी बहुत बड़े हैं। इन्हीं के एक विधायक मंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, आपको पता होगा, प्रतिज्ञाएं ले ली थी जंतर मंतर पे। भाई साहब, इतना प्रेशर डाला गया, अपनी ही सरकार के अपने ही विधायक और मंत्री के सपोर्ट में नहीं खड़े हुए और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर क्राइम रेट उठा करके देख लीजिए, दिल्ली पुलिस है केंद्र सरकार के हाथ में और दिल्ली सरकार है जो है अरविंद केजरीवाल साहब के। महिलाओं के ऊपर अपराध देख लीजिए, आए दिन गोली बारूद, कत्ल, मर्डर सब हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। दिल्ली की जनता को बेवकूफ किस तरीके से बनाया जाए, ये नए नए ऑफर और रिचार्ज जो लेकर के आते हैं दिल्ली की जनता के ऊपर, इससे दिल्ली की जनता मुतमईन नहीं है। एक बारिश हो जाती है दिल्ली के अंदर पद्मजा जी, एक बारिश, इतना पानी खड़ा होता है और सड़कों के ऊपर जो गड्ढे हैं, आधी आधी बस जो है वो आपको पानी के अंदर खड़ी हुई नजर आएगी। लोगों के जो दिल्ली से गुड़गांव और यहाँ फरीदाबाद और नोएडा जाने का रास्ता है, आपने पूरी पीएचडी की थीसिस सुना दी, पर ये तो बताइए रोहिंग्याओं को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? अगर एक एड्रेस पे 26 वोटर रजिस्टर्ड हैं, उनका नाम अभी आ रहा हूँ, नहीं कटना चाहिए। नहीं बोलेंगे वो, उसी पर तो आ रहा हूं, तो समरी पे आ जाइए। उसी पर आ रहा हूं। अभी पहले पूरी बात तो रखने दीजिए, सबसे आखिर में वक्त दिया आपको, पूरी इन दोनों की जो नूरा कुश्ती है उसकी कलई तो खोलने दीजिए। किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है खासतौर से दिल्ली की जनता को और देश की जनता को। ये भी वादे, चुनावी वादे खूब करते, इन्होंने अलायंस किया था, रोजगार का वादा करा, यहाँ पर भी दिल्ली में भी रोजगार नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात आ रहा हूं, अभी उस पर भी आऊंगा, सारे जवाब दूंगा। रोहिंग्या का मसला है, इन्हीं के एक नित्यानंद राय थे राज्य मंत्री, उन्होंने आपको याद होगा 2018 के अंदर शायद ये सवाल जो है पूछा गया कि देश के अंदर कितने रोहिंग्या हैं, तो उनका पता नहीं, लगभग 1.5 लाख। ये सरकार का जवाब था राज्यसभा के अंदर। दूसरा, कभी कहते हैं कि सिर्फ 2 करोड़ जो है रोहिंग्या। आप बताइए, आपने बताइए किसने बोला 2 करोड़ रोहिंग्या?
नहीं, और कुछ भी 2 बोलेंगे करोड़ ये। रोहिंग्या जो है, के आए नहीं, 1 करोड़ बोल रहे हैं रोहिंग्या गंगा जो के है अंदर वो डिप पश्चिम लेंगे। बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ने अरे गंगा अरे के एक अंदर डिप सेकंड लगाई एक थी। सेकंड, अरे चैलेंज उछलने करता हूं वाले कि आप डिप प्रवक्ता, लगा सकते हैं यमुना अरे के अंदर? उछलने वाले प्रवक्ता ज्यादा ना बोले, और अगर आम आदमी उछलने वाले पार्टी के साथ यही प्रवक्ता ही कांग्रेसी बोलने समर्थकों ने लगेंगे, पद्मजा जी तो अलायंस दिल्ली किया के था। अंदर सुपड़ा साहब ये है, क्यों वैसे अलायंस भी कर रहे थे आपको कांग्रेस पता है। पार्टी के साथ? जरा बड़ा दूसरा की सबसे बड़ी बात कर रहे तो अरे मिर्ची लग गई, भैया क्यों कांग्रेस के साथ तो गुलमुल गुलमुल मिर्ची अलायंस लग रही आपने है। किया था? अरे और ये कलाई राइटर्स को खोल टिकट दूंगा, दे रहे हैं दिल्ली झूठ चुनाव की, के अंदर, मक्कारी की, दिल्ली बेईमानी चुनाव की, के अंदर कांग्रेस जितना पार्टी लुटेरापन, दंगों जितना के झूठ, राइट एक्यूज को मक्कारी, टिकट दे रही है। आम आदमी पार्टी और अरे भारतीय आपने जनता आम आदमी पार्टी के मिलकर साथ देश की लोकसभा जनता चुनाव के में साथ कर रही है, वो अलायंस उठाकर है। किया था। अरे और जब रोहिंग्या हमने का अरविंद मसला केजरीवाल उठा को करके, जेल डाला था अरे भ्रष्टाचार के लिए, आप ही आए थे मक्कार, उनकी डिफेंस में। बेईमान, सुन तो लो पूरी बात। अरे बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता बात तो अरे सुन लो। भाई पूरी, अभी क्यों ये अब रोहिंग्या जब का पोल मुद्दा खुल गई उठा कि करके कैसे आम झारखंड आदमी के अंदर पार्टी भी और गए आपकी थे। नूरा कुछ झारखंड साथ की में अलायंस जनता ने हुआ भी था तो अब थप्पड़ आप मार बौखला करके गए। भगा दिया। और दिल्ली की जनता किसी भी लोग लुआब ने कोई भी जो झूठे वादे नहीं आएगी, करे जा तभी रहे हैं, कांग्रेस उसमें पार्टी नहीं फंसने 4% वाली है। वोट शेयर ये पे तो दिल्ली मैंने में। आपकी कल ही बोल दी, 4% आपकी वोट भारतीय शेयर, जनता पार्टी 4। की सरकार बोल रही, इधर से आम आदमी पार्टी, इधर से आम आदमी जो पार्टी आपकी झूठ पुरानी बोलती अलायंस है। पार्टनर है बड़ा पद्मजा जी, झूठा अभी कौन है 4 दोनों महीने में 6 महीने पहले ही आप उन्होंने बड़े अलायंस झूठे किया था। हैं या आम आदमी पार्टी बड़ी झूठी है? ये सवाल है देश के सामने। उनको अलायंस करने के बाद याद आ गया, बड़ा कह रहे थे राहुल गांधी कि हम आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे और अरविंद आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए वोट करेगी, तब का चली गई आम आदमी पार्टी का झूठ। और अगर पद्मजा जी इनकी नियत साफ है तो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में क्यों अलायंस? अरे तो आपने चंद्रबाबू नायडू के साथ करा नहीं करा? क्यों ए, बड़का झूठा पार्टी के प्रवक्ता, चुप पूरी बात सुनो। अच्छा, ठीक अरे है, चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करा? ठीक है, देखिए। चंद्रबाबू नायडू के साथ अलायंस करा नहीं करा? वो क्या कहते थे प्रधानमंत्री को? सही है जवाब। उग्रवादी तक उन्होंने कहा। सही है बड़का जवाब। झूठा पार्टी के प्रवक्ता अच्छा, जिसकी ठीक, बात एक कर एक रहे कर, हैं, एक एक नीतीश कर। कुमार के साथ गठबंधन है या नहीं है? क्या कहा था ये उन्होंने जवाब प्रधानमंत्री आपने के बारे इतने में? ज्वलन भारतीय जनता सवाल तो पार्टी के उठा बारे दिए, में बट आकर मैंने जो तब और से वहां पर एक 4 सवाल बर्तन पूछ रही हूँ आरक्षण का उसका जवाब नहीं समर्थन दिया। करती TDP, चलिए हरिशंकर जी से कोशिश करती हूँ पता कर लूँ, अगर यहाँ पर कोई फर्जी वोटर रजिस्टर हो रहे हैं हरिशंकर जी, उनका नाम काटना क्या सही है या गलत? क्योंकि अगर कुछ लोगों का नाम हटाया जा रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा के इशारे पे हो रहा है। अगर कोई फर्जी वोटर है हटना चाहिए ना। पद्मजा जी सवाल ये नहीं कौन कह रहा है, सवाल ये कि अगर वो गलत है तो गलत है, उसका नाम कटना चाहिए। आप मान रहे हैं कि गलत है, आप ये भी मान रहे हैं। ये मैं आज के अखबार की रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। सच ये है कि बस पिछले एक हफ्ते में 5000 लोगों को स्क्रीन किया गया और कुछ नहीं तो कम से कम 20 से 25 बांग्लादेशियों की आइडेंटिफिकेशन की है दिल्ली पुलिस ने। तो ऐसे लोग हैं जो कि दिल्ली में बसाए गए हैं, 20 से 25 लोग जिनको बांग्लादेशी पता चल के उनको यहां से निकाला गया। कौन बसा रहा है, कौन बना रहा है आधार कार्ड इनके? मैं साफ कहना चाहता हूँ 26 वोट जो वहां पर मिले आप जो बता रही हैं, हाँ। वो क्या बांग्लादेशियों के हैं? वो सारे के सारे बांग्लादेशियों के हैं। सवाल बांग्लादेशी का नहीं है, ये बांग्लादेशी का नहीं, ये दिल्ली पुलिस कह रही है बांग्लादेशी। आपने जो सवाल मेरे से पूछा कि फर्जी नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए, मैं उस पर आपके साथ सहमत हूं, 1000% फर्जी नाम कटना चाहिए। ठीक है। अब बांग्लादेशी रोहिंग्या वो इलेक्शन कमीशन तय करे, वो केंद्र की सरकार तय करे, वो यहां तक कैसे पहुंचे हैं। राजेश गुप्ता जी ने जो बात कही है, मैं 100% उससे एग्री करता हूं कि अगर बांग्लादेश से यहां पर आए हैं तो कैसे यहां पर पहुंच गए। ये देखिए केंद्र सरकार और भाजपा की सरकार। देखिए हरिशंकर जी, आप पे ये इल्जाम लगेगा दिल्ली में आप अपनी सहूलियत से कभी भंडारी से अग्री कर जाते हैं, कभी आप राजेश गुप्ता से अग्री कर जाते हैं। ये क्या बात हुई? सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। आप उसको देखिए ना, आप राजेश गुप्ता प्रदीप भंडारी की तरफ क्यों देख रही है? आप जो मैं कह रहा हूं, मैं ठोस बात कर रहा हूं। ठीक है, बताइए राजेश गुप्ता। यहाँ तो कांग्रेस भी कह रही है कि इसको आप साजिश नहीं कह सकते, कुछ तो गड़बड़ हो रही है दिल्ली के अंदर, कुछ तो बांग्लादेशी बसे हैं यहाँ पे और उनको निकाला जाएगा। मैं बताता हूं। देखिए आदरणीय हरिशंकर गुप्ता जी क्योंकि पहले विधायक रह चुके हैं, बाकी पैनलिस्ट नहीं है, उनको इस बात का अंदाजा नहीं है, इसीलिए मैंने हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार सर बैठे हैं, मैंने उनसे कहा था कि आप जमीन पे आइए, मेरे साथ चलिए। देखिए ये ना पूर्वांचलियों का गरीब। अरे आप बताइए इमामों को सैलरी आपने क्यों नहीं दी? आपने कोरोना काल के अंदर जो है मरकज को क्यों बंद करवाया था? आपने क्यों कोरोना काल के वक्त में एक तरफ से ये माइनॉरिटी पे हमले करते थे, दूसरे आप हमला करते थे? आप बताइए, जवाब दीजिए उसका। नहीं डिबेट भागेंगे, भाग जाइए छोड़ करके, उनको जवाब देने आदत आपकी पुरानी है, भाग जाइए, वादा करके भाग जाइए, निकल जाइए, पुराने भागते हैं आप, भगोड़े लोग हैं, भागिए आप भी। राजेश जी जवाब दीजिए पहले। अरे जवाब देंगे, आप उनको मौका तो दीजिए। पद्मजा जी, राजेश जी, हाँ। दिल्ली के अंदर दंगे हो गए, केजरीवाल क्यों नहीं बोले? आपने बिठाया है ना, आप समझिए
कांग्रेस के प्रवक्ता तमीज से बात करें, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप जी बैठे हुए हैं, कोई बदतमीजी नहीं हो रही हमारे बीच में, इनके बीच में ऐसे बदतमीज लोगों का बीच में ना बिठाइए। ठीक है राजेश, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए आप आकर के, जवाब दीजिए आप आकर के, आगे नहीं, ये इमोशनल कार्ड मत खेलिए, जवाब दीजिए आप आकर के, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। हाँ, नहीं आदमी जो बड़ा कह रहे हैं, हम तो बोलेंगे तो कांग्रेस समर्थक, मतलब आप कांग्रेस बोलेंगे तो बदतमीजी लगेगी। समर्थक कौन होता है? आपको बदतमीजी लगेगी। अरे जवाब दीजिए, आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी राजेश गुप्ता प्लीज, आवाज हो रही है, आवाज नीचे करो। अरे जवाब दीजिए। भगोड़ा कह रहा क्या तमीज आदमी की बात करने की, बदतमीज आदमी। अरे बदतमीजी तो आप लोग कर रहे हैं, यही देखे, ये अगर कोई सवाल का जवाब करोगे तो भड़कोगे, अगर किसी ने सच्चा सवाल कर लिया तो भड़कोगे। यही असलियत है आम आदमी पार्टी की, लोग पहचाने ऐसे लोगों को। ये बदतमीजी करेंगे यहाँ बैठकर, अगर 2-3 के सवाल कर लिए जाएंगे तो इनको बुरा लगने लगेगा। अब जवाब सुन ले, मत खेलो, जवाब दो आकर के। राजेश गुप्ता प्लीज, राजेश मदद करने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर। जवाब दो, जवाब, भागो नहीं, जवाब देना है। आप देखिए, जवाब देना है, भाग क्यों रहे हो? बिल्कुल बताओ, कोरोना काल के अंदर टारगेट करा गया बदतमीज आदमी को बिठाया है जो बदतमीजी कर रहा है। ये डिबेट करने का कोई तरीका नहीं है, राजेश डिबेट करने का तरीका नहीं है। बोलिए राजेश गुप्ता, बदतमीज आदमी को राजेश गुप्ता, फिर रामकृपाल जी और प्रदीप बात भंडारी। करने दीजिए अपने टाइम पे, बोले मैं कुछ नहीं बोला। देखिए, मैं बड़ी सिंपल बात कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि हरिशंकर जी पहले विधायक रह चुके हैं, वो चीज को समझते हैं। अगर कहीं गलत वोट है काट दीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बहुत गरीब आदमी, बहुत पूर्वांचली आदमी हमारा, एक मकान में कई बार 50 आदमी 30 आदमी के कमरे में 10-10 आदमी रहते हैं। ये भाजपा वाले समझ नहीं पा रहे आदमी कितनी गरीबी में, कितनी परेशानी में रह रहा है। एक कमरे में पूर्वांचली आदमी यहाँ पे आके लेबर का जॉब करता है, बेचारा एक कमरे में 5 आदमी रहते हैं। एक बिल्डिंग में 20-30 आदमी हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये उनके वोट काटने नहीं राजेश जी, जो हमने आपको खुद की रिपोर्ट दिखाई है, एक एड्रेस है मोती नगर का, एक पट्टा है जमीन का, 4 दीवारें तक नहीं है, वहां पे एक कुर्सी रखने की जगह नहीं है, 26 वोटर वहां पे रजिस्टर्ड है। कैसे? मैं आपके सपोर्ट में, उसमें मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूं। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट है आप उसको काट दीजिए, लेकिन मेरा कहना इसकी आड़ में सुनिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे चोर को फांसी मिल जानी चाहिए, मैं कहूंगा जी फांसी दे दो चोर को, लेकिन चोर आप किसको बना रहे हैं? कल को आपको मुझको बना के चोर बना दें, तो गलत है ना। जो गलत है उसकी काट दो, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन इस आड़ में ये सही आदमियों का, गरीब आदमी का, पूर्वांचलियों का वोट काट रहे हैं, मैं ये आपसे कह रहा हूं। इस आड़ में ना काटे जाए, फिजिकल वेरिफिकेशन करी जाए। आप कह दो गलत है, आप प्रूफ कर दो गलत है, हम कटवा देंगे, मना थोड़ी। ठीक है रामकृपाल, गरीब आदमी का वोट की आड़ में धांधली ना की जाए। संजय सिंह जी कह रहे हैं कि खुद मेरी केजरीवाल की मदद कर रहा है, बिजली में, पानी में, शिक्षा में। देखिए पंजा जी, उनका काट दिया, बताओ। अब आप बताइए कि उनका वोट काटा और क्यों? क्योंकि वो भी पूर्वांचली थी। ठीक है, मैं जवाब लूंगी। पहले राजेश, पहले रामकृपाल जी वो जवाब दे रहे हैं, फिर प्रदीप भंडारी बताएंगे कि ऐसा क्यों किया गया। हाँ। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, पिछले 26 साल से यहां पर दिल्ली में इंडिया अलायंस के पार्टनर की ही सरकार रही है। 26 साल से, 16 साल शीला दीक्षित जी, 10 साल केजरीवाल। मानेंगे आप लोग ना? आप लोग अभी तक ऑफिशियली तो मैं मानता हूं कि इंडिया अलायंस के ही पार्टनर है। 26 सालों में जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो बांग्लादेशी रहे हों, ये बड़ा आसान होता है कह देना गरीब है। सवाल गरीब अमीर का नहीं है, सवाल जो घुसपैठिया है, जो भारत का नागरिक नहीं है, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 26 साल नॉर्थ ईस्ट से लेकर के यहाँ तक जितने भी घुसपैठिए आए हैं, जिनको बाकायदा त्रिपुरा में उसको कहा जाता था TUJS, त्रिपुरा उपजात युवा समिति, इसके खिलाफ आंदोलन की थी। सारे लोगों को जमीन के पट्टे देने से लेकर के सारा काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और पिछले 10 वर्षों में आप यहाँ से एयरपोर्ट जाइए, किसी को कुछ नहीं दिखाई पड़ता है कि ये लोग कहाँ हैं। सब पता चलता है कि लीगल इमिग्रेंट्स हैं, किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं होम मिनिस्ट्री, कोई अगर गलती से आपके घर में घुस आया, चौकीदार नहीं पकड़ सका, तो क्या करेंगे आप? उसका बिस्तर, उसको बिछौना देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, तो चौकीदार पर आरोप लगाएंगे। सवाल इस बात का है कि सब लोग जानते हैं में जो इमिग्रेंट्स बैठे हैं, उनका नाम निकालना चाहिए। अगर बॉर्डर से कोई घुसपैठी आ गया,
उसकी पहचान वोट के लिए केवल देश विरोधी काम नहीं होने ठीक है, चाहिए। कांग्रेस भी पूछ रही है जिम्मेदारी किसकी, और उसकी आड़ में आप मासूम लोगों को मत हटा दीजिए। एक सेकंड, प्रदीप भंडारी जवाब देंगे ना, जिम्मेदारी किसकी है और मासूम लोगों का नाम हटाया जा रहा है। पदमजा जी एक मिनट कह रहे हैं कि ये लोग वोट आयु आपके पास हरिशंकर जी। हरिशंकर जी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती है। जब दिल्ली आप करते हो भाई, इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई करी, जाके उनको बैक करना प्रयास करते हैं। किसी को बैक करेंगे मालूम है आपको, रोहिंग्या से उनको हटाया जाएगा। बोलिए इनसे पार्टी लोग कहां से आए हैं? जब हम सीए लेके आए कह रहे थे रोहिंग्या को क्यों नहीं दे रहे? भारत का इतिहास मालूम नहीं है कांग्रेस पार्टी से मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी क्या बात कर रही है? पॉलिटिकल इतिहास मालूम नहीं है, के अंदर इतिहास पढ़ के आओ। हिंदुस्तान में राजेश जी को ओपन चैलेंज करना चाहता हूं। राजेश जी, आपके संजय सिंह जी की जो बीवी है वो एक तरफ उत्तर प्रदेश की वोटर होती है और साथ में जाके दिल्ली की वोटर होती है। दो वोटर आईडी कार्ड कैसे बना सकते हैं आप? राजेश जी, अपने ऑफिशियल प्रिविलेजेस का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। दो जगह आप वोटर आईडी बना रहे हैं। देखिए, मेरा ये कहना है पद्मजा जी, मैं आपके नेशनल न्यूज चैनल पे एक बात कह रहा हूं। प्रदीप भंडारी जी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया और वो भी एक एमपी पे। देखिए, वो एमपी की धर्मपत्नी है, ठीक है। दो आधार कार्ड कैसे हो गए राजेश जी? धर्मपत्नी इनको बोलना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। मैं बोलता रहा हूं मेरे भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। ये सब झूठ है। आप पुरानी लेटर जो उन्होंने कहा कि मेरा वोट काट दो और उसके बाद में दिल्ली में बना दो, आपने दोनों वोट इकट्ठे कर दिए। अभी लोकसभा में उन्होंने वोट दिया है। आप क्यों राजेश जी, भाई झूठ के पैर नहीं होते आप प्लीज। उत्तर प्रदेश की वो वोटर है, आप भी जानते हैं। आप ये जिम्मेवारी आप साथ में आप आधार कार्ड दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, कैसे दो हो सकते हैं? प्रदीप भाई, ऐसी अच्छी बात नहीं है, ये ठीक नहीं है राजेश, ये ठीक नहीं है। देखो, लोग देख रहे हैं, आप नए आप सुनो, लोग देख रहे हैं, लोगों को अच्छी चीजें अच्छी लगती है। आप समझो, आपने एक दो लोग तो बैठाई रखे अपने जो यहाँ बदतमीजी कर रहे थे। तमीज में आप पर मैं बात करें, आप एक अच्छी पार्टी के नेता हैं, अच्छे भाइयों मेरी बात सुनो। मेरा ये कहना है कि अगर कोई इलीगल यहाँ पर आया, उसकी जिम्मेवारी या तो वहां पे देश में जो आए केंद्र सरकार की थी, होम मिनिस्टर की थी, उसके बाद में दिल्ली पुलिस। तो अमतुल्ला खान क्यों उसको बैक कर रहे थे राजेश जी? आप अगर हमारा समर्थन कर रहे हैं, हम वेलकम करेंगे। आप अमतुल्ला खान को टिकट मत दीजिए। किसी को क्यों इलीगल आने दिया? नहीं, हम तो एक्शन ले रहे हैं, हम तो कह रहे हैं एक्शन ले रहे हैं। ये तो हाईकोर्ट ने कहा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, लीगल इमिग्रेशन। हरदीप पुरी जी को पकड़ो। नहीं, झूठ बोल रहे हैं आप राजेश जी, अब आप झूठ बोल रहे हैं। आपको भी पता है 2 घंटे में हरदीप पुरी जी ने क्लैरिफाई कर दिया था। आप मुझे बताइए, अमतुल्ला खान का ओपन वीडियो। राजेश जी, आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति है, इतने सज्जन व्यक्ति में आपका कहना है कि हरदीप पुरी जी को इतनी जो समझ नहीं है कि वो क्या है ट्वीट कर रहे हैं। सबके सामने 2 घंटे बाद उन्होंने क्या और राशन दे रहे हैं। उन्होंने करा था ट्वीट। टिकट ओखला से क्यों दिया आपने इस बार? ओखला से उनको टिकट। अरे भाई, आपने, मैं क्या कह रहा हूं, आप तो फ्लैट दे रहे थे। कोई नहीं दे रहा था फ्लैट। एक फ्लैट का नाम बता दीजिए जो हमने दिया है। आप जाके करवा दीजिए कार्रवाई। फ्लैट दे रहे हो रहने के लिए, परमानेंट भेज दीजिए और करवा दीजिए। परमानेंट फ्लैट दे रहे थे। उन्होंने भी कहा है और हरदीप पुरी ने उस वक्त 2 घंटे में क्लैरिफाई कर दिया। झूठ मत बोलिए राजेश जी, लोगों का हक मार रोहिंग्याओं को बैक करने तो आप क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं कि संजय जी की धर्मपत्नी का नाम काटने की कोशिश की गई या नहीं की गई प्रदीप भंडारी? क्योंकि अगर सरकार ऐसा करा रही है तो ये गलत है। हम ये कह रहे हैं कि संजय सिंह जी की पत्नी जो है, उनके 2 आधार कार्ड है और इसकी जांच होनी चाहिए कि उनकी पत्नी की 2 आधार कार्ड कैसे, इसकी हम बात कर रहे हैं। पर इनके अमतुल्ला खान तो ओपनली 10-10 हजार को देने की बात कर रहे हैं। अरे कराओ जांच मेरे भाई। पदमजा जी कहां से हरिशंकर जी से प्रदीप भंडारी कराओ जांच। एक मिनट राजेश भाई, एक मिनट कराओ। देखिए बात सुनिए, ये प्रदीप भंडारी की डिबेट करने का जो तरीका है, ये दूसरे को मूर्ख समझते हैं। किस विषय पर बात हो रही है और कहां पर लेके चले जाते हैं आप? रेलगाड़ी की बात हो रही है, आप एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। ये क्या तरीका है? सिर्फ बोलने से मतलब है आपका? आप क्या बोल रहे हैं उसके पीछे तर्क पता है आपको? क्या बोलना चाहिए आपको? किस विषय पर बात हो रही है? अरे हरिशंकर जी, क्या इसका सॉल्यूशन एनआरसी नहीं है? क्या आप एनआरसी का समर्थन करेंगे? किसने? आप झारखंड के अंदर आप ही की पार्टी के लोग कह रहे थे कोई लीगल घुसपैठिए नहीं होते। आप क्या बात कर रहे हैं? आइसोलेशन में देश को नहीं देख सकते आप। बात हो रही है, आप उस पर जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल बिल्कुल। और अगर के अंदर क्यों झारखंड हाईकोर्ट के अंदर इन्हीं की सरकार घुसपैठिए नहीं है? ठीक है, चलिए कम से कम टीवी पर ही सही, कम से कम जितनी भी पार्टियां हैं ये मान रही हैं कि अगर कोई हमारे देश के बाहर से यहाँ आकर के बसता है, अपना वोटर आईडी कार्ड बनाता है, तो उसका नाम हटना चाहिए, उनको देश से निकालना चाहिए। पर जब राजनीति की बात होती है, तब क्या जमीन पर जाकर के ही यही बातें बोली जाती हैं? ये ध्यान में रखने की जरूरत है। अड़ी में आज हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।